तैयार रहिए, स्टार्ट। डिजिटल भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी तेजी से बढ़ती ऑनलाइन अर्थव्यवस्था है। यह सच है कि मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, ई कॉमर्स और डिजिटल सेवाओं ने आम नागरिक का जीवन आसान बनाया है, पर यह भी चिंताजनक तथ्य है कि ये सुविधाएं साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं। पिछले 5 वर्ष में देश में साइबर ठगी के जरिए लगभग 55,050 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी होना केवल आर्थिक नुकसान का आंकड़ा नहीं है, बल्कि नागरिकों के भरोसे पर भी हमला है। इस दौरान 65.89 लाख से अधिक शिकायतें और 1.95 लाख एफआईआर इस बात का प्रमाण है कि यह संगठित अपराध का नया चेहरा बन चुका है। इस चिंताजनक तस्वीर में आंशिक राहत देने वाला पहलू यह है कि सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 11,158 करोड़ रुपए की राशि बचाने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन यह सफलता चुनौती की विशालता को कम नहीं करती। साइबर अपराधियों की तकनीक हर दिन बदल रही है। वे फर्जी निवेश योजनाओं, डिजिटल गिरफ्तारी, केवाईसी अपडेट, नौकरी, लॉटरी, ओटीपी, क्यूआर कोड और अब एआई आधारित डीप फेक तक का इस्तेमाल कर लोगों को जाल में फंसा रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि साइबर अपराध अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि कस्बों और गांवों के लोग भी इसके शिकार बन रहे हैं। डिजिटल साक्षरता की कमी, लालच, भय और जल्दबाजी अपराधियों के सबसे प्रभावी हथियार हैं। कई मामलों में पढ़े लिखे और तकनीक से परिचित लोग भी ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि समस्या केवल जानकारी की नहीं, बल्कि साइबर सुरक्षा संस्कृति के अभाव की भी है। ऐसे मामलों में सरकार के सामने चुनौती दोहरी है। पहली, अपराध होने के बाद त्वरित कार्रवाई और दोषियों को कठोर दंड। दूसरी, अपराध होने से पहले रोकने की प्रभावी व्यवस्था। इसके लिए केवल पुलिस या साइबर सेल पर्याप्त नहीं है। बैंकों, दूरसंचार कंपनियों, सोशल मीडिया मंचों, फिनटेक कंपनियों और तकनीकी संस्थानों के बीच वास्तविक समय में समन्वय स्थापित करना होगा। संदिग्ध खातों, फर्जी सिम कार्ड और संदिग्ध डिजिटल गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने वाली एआई आधारित प्रणाली विकसित करनी होगी। सड़क पर यातायात नियमों की पालना की तरह ही डिजिटल दुनिया में भी सतर्कता ही बचाव है। अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना, ओटीपी या बैंक संबंधी जानकारी साझा नहीं करना, डिजिटल गिरफ्तारी के डर व निवेश के लालच में नहीं आना और संदिग्ध कॉल की तुरंत शिकायत करने को आदत बनाना होगा। साइबर सुरक्षा को व्यावहारिक शिक्षा का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, जिससे नई पीढ़ी तकनीक के साथ सुरक्षा भी सीख सके। साइबर अपराधियों से उसी स्तर की तकनीक तत्परता के साथ मुकाबला करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता परिवर्तन प्रायः अनिश्चितता का कारण बनते हैं, किंतु ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में एंडी बर्नहम के उदय को नई दिल्ली आशंका नहीं, बल्कि सतर्क आशावाद के साथ देख रही है। ब्रेक्जिट के बाद पैदा हुई अनिश्चितताओं और पिछले 1 दशक में ब्रिटेन में प्रधानमंत्रियों के तेजी से बदलते दौर के विपरीत बर्नहम के नेतृत्व से भारत ब्रिटेन संबंधों की मूल दिशा बदलने की संभावना नहीं है, बल्कि इसे अब तक हुई प्रगति को नई गति देने और दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने का अवसर माना जा रहा है। ऐसे में भारत के लिए वास्तविक प्रश्न यह है कि बर्नहम सरकार पहले से हुए समझौतों को कितनी प्रभावी
ढंग से लागू करती है। अब ध्यान नए समझौते करने से अधिक मौजूदा समझौतों को धरातल पर उतारने पर है। हाल ही संपन्न व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते, जिसके माध्यम से दीर्घकाल में दोनों देशों के बीच वार्षिक व्यापार में लगभग 25.5 अरब पाउंड की वृद्धि का अनुमान है, के साथ निवेश, रक्षा सहयोग और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी साझेदारी आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों का केंद्र होंगे। भारत ब्रिटेन के बीच 42 अरब पाउंड से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार है। ब्रिटेन में 970 से अधिक भारतीय कंपनियां कार्यरत हैं, जो 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देती हैं, जबकि ब्रिटेन भारत में G20 देशों के प्रमुख निवेशकों में शामिल है। रक्षा विनिर्माण, AI, साइबर सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, फिनटेक, सेमीकंडक्टर और उच्च शिक्षा में सहयोग बढ़ रहा है। ऐसे में भारत चाहता है कि CETA का शीघ्र क्रियान्वयन हो, पेशेवरों की आवाजाही आसान बने, नियामकीय प्रक्रियाएं पारदर्शी हों तथा निवेश, नवाचार और अनुसंधान में साझेदारी को नई गति मिले। किसी भी व्यापार समझौते की सफलता उसके परिणामों से तय होती है। यदि बर्नहम सरकार पुराने समझौतों को दोबारा खोलने के बजाय उन्हें लागू करने पर ध्यान देती है, तो ब्रेग्जिट के बाद भारत ब्रिटेन आर्थिक संबंधों का सबसे सशक्त दौर शुरू हो सकता है। बर्नहम ऐसे समय सत्ता संभाल रहे हैं जब ब्रिटेन अनेक घरेलू चुनौतियों से जूझ रहा है। जीवन यापन की बढ़ती लागत, धीमी आर्थिक वृद्धि, आवास संकट, सार्वजनिक सेवाओं पर बढ़ता दबाव तथा क्षेत्रीय असमानताएं उनकी सरकार की पहली परीक्षा होंगी। ब्रिटेन का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 100% तक पहुंच चुका है, जिससे वित्तीय गुंजाइश भी सीमित हो गई है। ऐसे में भारत ब्रिटेन के लिए निवेश, रोजगार और निर्यात बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण साझेदार बन सकता है। भारत ब्रिटेन संबंधों का दूसरा प्रमुख आधार सामरिक सहयोग है। यूक्रेन युद्ध, चीन की बढ़ती आक्रामकता, हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों ने दोनों देशों को और करीब लाया है। रक्षा सहयोग अब सैन्य अभ्यासों से आगे बढ़कर संयुक्त अनुसंधान, रक्षा उत्पादन, समुद्री सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा तक पहुंच गया है। आतंकवाद और साइबर सुरक्षा पर खुफिया साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में ब्रिटेन की बढ़ती सक्रियता ने समुद्री सुरक्षा और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को मजबूत करने में भारत के साथ सहयोग के नए अवसर पैदा किए हैं। विराम।